दोस्तों नमस्कार। कल यानी कि 28 तारीख को इंडियन बैंक ने, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का तो आप जानते हुए कि एमलगमेशन हो गया है या मर्जर हो गया है, तो इंडियन बैंक ने कल 12th BPS के आधार पर अपने सभी वर्किंग यानी कि काम करने वाले एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स को बढ़ी हुई सैलरी और उसका एरियर भुगतान कर दिया है। जी हाँ, और इत्तेफाक से मैं वहीं बैठा हुआ था जब ये हुआ, सैलरी वैलरी इन लोगों की आई वो सब, तो जल्दी में उन्होंने करने के चक्कर में किया क्या है कि सैलरी और एरियर एक ही में ढकेल दिया है कि जाओ भैया तुम्हारा हो गया। वाइफर्केशन वो बाद में भेजेंगे कि सैलरी कितनी है वो एरियर कितना है। ये है कल की बात। चलिए उनको बधाई की कम से कम उनको दे दिया है। दूसरी बात ये, अन्य बैंकों में से कुछ बैंकों ने, जैसे केनरा बैंक है, केनरा बैंक ने एक्स ग्रेशिया का भी भुगतान कर दिया है भाई साहब, यानी कि रिटायरीज की भी अब शुरुआत हो गई है कुछ बैंकों से। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा ये की है, एक सर्कुलर किया है और अपने एम्प्लॉइज़ को बता दिया है कि भाई अभी तक हम क्या करते थे कि नेक्स्ट मंथ में, जैसे मतलब मार्च की पेंशन है तो अगले महीने में, यानी वो अप्रैल में वो देते थे पहली तारीख को, हर महीने की पेंशन उसके अगले महीने की पहली तारीख को देते थे, ये उनके यहाँ नियम था। अब उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसके आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब इसी साल यानी तुरंत मार्च से ही वो महीने के आखिरी दिन में ही उस महीने का भुगतान पेंशन का कर दिया करेंगे। यानी कि इस माह की 31 तारीख को, हालांकि बैंक खुलेगी भी, बैंक भी खुलेगी, काम भी होगा, ये एक्स ग्रेशिया का भुगतान और पेंशन दोनों वो कर देंगे, ऐसा उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है। और कुछ क्लियरिफिकेशंस भी भाई साहब दिए हैं। लोगों को चिंता भी होती है, जब पुराने लोगों को ज़्यादा चिंता होती है कि भाई आमदनी कुछ होती नहीं है, पेंशन वेंशन 28-30 साल से वैसे नहीं बड़ी, पहली बार एक्स ग्रेशिया आ रहा है। खैर उसका क्लियरिफिकेशन भी उन्होंने दिया कि अगर कोई व्यक्ति क्लियरिफिकेशन चाहता है तो बता दे, कि उन्होंने अपने कंसल्टेंट जो भी उनके CA हैं, सोनी साहब या जो भी, तो उनसे उन्होंने कन्फर्म किया। और आप भी इसको समझ सकते हैं कि एक्स ग्रेशिया भी इनकम टैक्स के एक्ट 192 की जो धारा है उसके तहत ये कवर है, यानी कि इनकम टैक्स इस पर आपको देना पड़ेगा रिटायरीज को भाई साहब। मतलब DA या नहीं मिलेगा इस पर, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि भीख में टैक्स, चलो भैया जो धारा है, जो धारा लगाना आपको ना लगाना आपको, ये अलग बात है कि जो फैमिली पेंशनर हैं उनको ये एग्जेम्प्ट किया गया है इस मामले में। जी हाँ, अब इनको वैसे एग्जेम्प्ट किया गया जैसे आप जानते होंगे भाई, फैमिली पेंशनर को उसमें जो कम्यूटेशन का जो रिकवरी होती वो नहीं होती, इसी तरीके से कुछ रियायतें मिलती हैं, तो उस हिसाब से इनको छोड़ दिया गया। खैर, अब रहा इनकम टैक्स, उसके बारे में मैं एक सुझाव आपको दूंगा, इसको आप बाइफरकेट कर लीजिए, कुछ इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, कुछ पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो आपको इससे राहत मिल सकती है। जी हाँ, और एक अन्य बात यह है कि RRB के लिए, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में भी BPS ये जो 12th वाला है इसको लागू करने के लिए, हालांकि RRB की जितनी भी एसोसिएशन है उन्होंने तो वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सबको पत्र लिखा ही है, DFS को अलग भी लिखा अलग से। साथ ही AIB पार्क ने भी एक पत्र लिख दिया है वित्त मंत्री सीतारमन जी को, निर्मला सीतारमन जी को, कि भाई ये RRB पर भी तुरंत लागू कर दिया जाए। लागू तो होना ही है, हर बार लागू होता है, लेकिन वो अलग से होता है। एक्चुअली कंप्रेहेंसिव जो ऑर्डर नहीं हुआ, इस वजह से इनको फिर इन पर अभी लागू नहीं हो पाया है, तो जैसे ही आएगा इन पर लागू हो जाएगा। हो सकता है कि आचार संहिता और चुनाव की वजह से ये लेट हो जाए, हालांकि आचार संहिता से इसका लेना देना कुछ नहीं है। अरे भाई, किसी के पैसे तुम्हारे ऊपर उधार हैं, तो आप उसको जो है लौटा दीजिए, इसमें कौन सी आचार संहिता लागू होती है। हाँ, कोई नया उपहार देना हो, कोई नई घोषणा करनी हो, वो लागू होता है, तो वो चाहें तो कर सकते हैं। और ये DFS की मेहरबानी पर है, कब करता है बाकी प्रभु जाने। तो ये आज तक का अपडेट था। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।